हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम हो रहा था और मैं जा रही थी दूध लेने के लिए, तो मैं आपको भी ले चली थी और साथ ही में मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया है। तो ब्रेकफास्ट में बनाया है चाय और मेथी का थेपला। तो चाय नाश्ता होने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर के काम करने के लिए और नित्या भी है ना जग चुकी थी उस टाइम पे, और नित्या भी जग चुकी थी। तो नित्या को भी मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया है और मैं यहाँ पे ना बेडशीट चेंज कर रही हूँ। मैं हर 3 दिन में बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। कल मैंने अंदर वाले रूम की चेंज की थी और आज इसकी कर रही हूँ। और साथ ही में मैं बेडशीट को ना धोने के लिए डाल देती हूँ। अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, कुछ 10 बजने 10:30 बजने को आया था, 10 बज के ऊपर ही हुआ था। तो अभी मैं अपने मॉर्निंग के सारे जो काम है वो निपटा रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि बाद में जो बेडशीट चेंज करने की क्या रहता है कि उस पर अगर कुछ भी रहता है तो वो निकलता नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने पहले बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है। और नित्या है ना खेल रही है। तो सुबह सुबह क्या बेडशीट वगैरह कपड़े धुल जाते तो क्या जल्दी सूख जाते, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली रहती है। तो यहाँ मैं बेडशीट और 2 तकिए के कवर है जो मैं डाल रही हूँ धोने के लिए, और साथ ही में मशीन को भी ऑन कर लूँगी जिससे फटाफट ये धुल जाए। और वॉशिंग मशीन में क्या रहता है कि ये मेरा वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली तो बहुत ही अच्छे से वॉश होता है कपड़े। तो यहाँ पे है ना मैं मोप कर रही हूँ। तो मोपिंग के लिए मैं ना यहाँ पे पिन मॉप का यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे अच्छी क्लीनिंग नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो बहुत ही अच्छे से इसकी मॉपिंग कर पाती हूँ। साथ ही में इसका जो हर 2-3 दिन में इसको मैं वॉश कर लेती हूँ और दूसरा वाला चेंज कर लेती हूँ, जिससे इसकी अच्छे से मोपिंग हो जाती है। बहुत सारे मुझे ऐसा कहते हैं कि ये अच्छी तरह से नहीं यूज़ हो पाता, लेकिन आप उसको क्लीन रखो तो अच्छे से मोपिंग हो जाता है। और मैंने ना गैस सिलेंडर बुक करवाया था 2-3 दिन पहले, आने वाला था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया। उसके बाद आज आ चुका था, तो अच्छा वो आ गया, वरना ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है, गैस ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे तो हमारे यहाँ पे गैस पाइपलाइन है, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग ये सिलेंडर ही यूज़ करते हैं। तो घर के काम में मेरा झाड़ू पोता हो चुका है, साथ ही में खाना बनाने के लिए मैं आ चुकी हूँ और कपड़े मेरे धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में। तो आज लंच में बना रही हूँ मूंग की दाल, मतलब होल मूंग की दाल जो बोलते हैं ना,
वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑयल गर्म हो चुका है, जीरा मैंने डाला है। जीरा डालने के बाद मैं डाल रही हूँ प्याज और हरी मिर्च और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और जैसे वो फ्राई हो जाएगी तो उसमें मैं डाल दूँगी लहसुन। तो लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मुझे ना सिर्फ ब्राउन कलर की प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, उसके बाद ही मैं उसमें टमाटर वगैरह डालती हूँ। तो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद मैंने डाल चुके टमाटर। तो मैं यहाँ पे ना एक टमाटर मीडियम साइज़ का मैंने लिया है, वो मैंने काट के डाला है। और अब डाल रही हूँ मैं हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और रात को मैंने मूंग जो है ना भिगो के रख दिए थे, तो उसे मैंने ना कुकर में 4-5 विसल आने तक पका लिया है। तो वो बॉईल हो चुका है। और अभी ये मसाला जैसे ही तड़का उसका रेडी हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी मूंग, जो होल मूंग होते हैं ना, वही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे तड़का मेरा वह जो है पक जाएगा अच्छी तरह से, इसमें से मसाला जो पक जाएगा, ऑयल बाहर निकलने लगेगा, यानी ऑयल बाहर निकला यानी मसाला अच्छी तरह से पक जाता है। तो यहाँ पे मैंने होल मूंग जो है वो बॉयल अच्छी तरह से हो चुका था, तो मैंने उसको डाल दिया है। और नित्या को भी मैं यही लंच में देने वाली हूँ, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से खाती है, उसको भी बहुत पसंद आता है ये, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे लंच भी रेडी हो चुका है, जहाँ मैंने बनाया है राइस, साथ ही में ये मूंग, होल मूंग, और ये है रायता। रायते में मैंने ना एक कुकुम्बर डाला है, प्याज डाली हुई है, नमक और टमाटर, और ये रायता बनाया दही का। और ये मैंने बनाया था हल्दी का अचार, वो भी मैं खाने में ले रही हूँ, और एक पापड़। तो आज का लंच यही है मेरा। और यहाँ पे ना थोड़ी देर के बाद एक पार्सल आया हुआ था जो मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था जियो मार्ट से। तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मंगवाए थे, तो ये बहुत ही अच्छे आते हैं गुड लाइफ के ड्राई फ्रूट्स। तो हम तो हमेशा से यही ले रहे हैं फ़िलहाल तो, क्योंकि बहुत ही अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मंगवाया वही मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है पिस्ता, ये सारा जो है ना वो 500-500 ग्राम मंगवाया था। और ये है काजू, और ये भी बहुत अच्छे आते हैं काजू, इसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है इन लोग की। और साथ ही में ये है अखरोट, ये भी 500 ग्राम्स है, यानी सारी चीज़ें 500 ग्राम्स मंगवाई थी। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी डेट्स वगैरह, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि कुछ एक्सपायर चीज़ ना आ जाए, वो उसका भी ध्यान रखना है। तो ये बादाम है और ये किशमिश है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो जियो मार्ट से परचेज़ किए हुए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया, लेकिन आप लोगों से बिल्कुल बात ही नहीं कर पाई। तो अभी मैंने सोचा कि आज आप लोगों से शाम को बात कर लूंगी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ, और उठने के बाद मैंने फ्रेश हो गई हूँ। नित्या को फ्रेश मतलब उसका भी हाथ मुंह धुलाकर चेंज किया है कपड़े, क्योंकि उसने थोड़ा सा खाना खाया था तो थोड़ा सा बिगड़ा था उसका, तो उसको भी मैंने चेंज किया है। अभी नित्या ना टीवी देख रही है, यहाँ पर देखो खड़ी खड़ी टीवी देख रही है। और मैं आप लोगों से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। तो अभी मैं ना बनाने जा रही हूँ चॉकलेट। तो चॉकलेट बनाने के लिए मैं लाई थी ना, आप लोगों को दिखाई थी कि ये कंपाउंड लेके आई हूँ, तो यही मैं बनाऊंगी अभी। तो मैं ज़्यादा नहीं बना रही, इसका 2 पीस, यानी इसका हाफ, दो टाइम हाफ है ना, अब बनाऊंगी। और आप लोगों को एक बात और बतानी थी कि मैंने ना परसों लेंस बनवाने गई थी, तो लेंस बन चुके हैं। और ये मेरे पास है ना लॉकडाउन से पहले का, मैंने इसको ना बड़ा परचेज किया था, क्योंकि हमेशा मैं ना लेंस यूज करती रहती हूँ, तो छोटा पैक यूज करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बड़ा ले लेते, यूज आएगा लेंस का, जो ये क्लिंजर है वो। लेकिन क्या हुआ पता है, ये एक्सपायर हो चुका है। मुझे पता ही नहीं था कि ये एक्सपायर हो चुका था, और ये मुझे पता चला कल, क्योंकि जब मैं लेंस लेके आई तो मैंने सोचा एक बार लेके ट्राई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि इसको लेके मैं ना ट्राई कर लेती हूँ कैसा है कैसा नहीं है। कलर वाले लेंस बनवाए थे मैंने, तो मैंने परसों शाम को ऑर्डर दे दिया था, तो कल शाम को तो आ गया था। तो मैं जाकर लेके भी आ गई, लेकिन लेके आने के बाद देखा तो ये एक्सपायर हो चुका है। मुझे इतना बुरा लगा ना, क्योंकि यार मैं इतनी बड़ी बॉटल लेके आई, वो भी बहुत महंगी है। ये कुछ 560 रुपए की आई है। और ये ऐसे ही लॉकडाउन में ना पूरा देखो, पूरा भरा हुआ, ये पूरा खराब हो चुका है। अभी मैं इसका क्या करूं? मुझे बहुत मन भी नहीं कर रहा इसको फेंकने का, कि मैं इसको फेंक भी कैसे दूं, क्योंकि इतना महंगा उठा के लेके आई हूँ और अभी फेंकना पड़ेगा मुझे, उसका कुछ यूज भी नहीं हो सकता।
तो कोई नहीं, अभी तो कुछ 6:40 सॉरी 6:20 हो रही है और मुझे दिया बत्ती भी करनी है और साथ ही में मैं चॉकलेट बनाती हूँ। तो चॉकलेट की रेसिपी इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उसके बाद मैं व्लॉग को ख़त्म कर दूँगी क्योंकि सुबह से मैं व्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो अभी मैं चॉकलेट की रेसिपी अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी बनाने आ चुकी हूँ चॉकलेट के लिए। तो चॉकलेट बनाने के लिए मैं वाइट कंपाउंड और डार्क चॉकलेट जो मैं लेके आई थी डी मार्ट से, आप लोगों को दिखाई थी कि जब भी मैं बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना ये छोटी वाली जो छन्नी है ना, उससे मैं इसको ग्रेट कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इसको ग्रेट करने में और बहुत हाथ में चिपक भी रहा था। तो इससे नहीं हो पा रहा था सही से। तो बहुत तो ये कर दिया है मोल्डिंग, मतलब पूरा जब जितना थोड़ा थोड़ा मैंने क्रश किया, बाकी का मैंने नाइफ से पूरा काट लिया क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। और पानी यहाँ पे गर्म करने रख दिया है। हाथ भी ज़्यादा दर्द होने लगा था क्योंकि छोटा सा उसमें से कितना निकलेगा और बहुत हाथ में पूरा मेल्ट होने लगा था। तो अभी मैंने हाथ धोए, तो अभी मैंने पानी गर्म करने रख दिया। उसके बाद उसके अंदर तो यहाँ पे एक बार तो मैं पानी गर्म करने रख दिया है और दूसरी एक बर्तन ले लेना है जिससे इस तरह का, जिसके अंदर हम जो चॉकलेट का जो है वो मेल्ट कर सकते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है और ये सारी चॉकलेट्स जो है वो मैं अंदर डाल देती हूँ इस, और दोनों कंपाउंड को, डार्क को और वाइट कंपाउंड को। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और साथ ही मैंने ना सिर्फ 2 क्यूब, यानी कि पूरा पैकेट नहीं बनाया है। वाइट कंपाउंड का 2 क्यूब और डार्क कंपाउंड का 2 क्यूब, मतलब 2 क्यूब, उसमें टोटल 8 क्यूब थे दोनों को मिलाकर। तो उस तरह से मैंने इसको बना रही हूँ क्योंकि पहले मैंने सोचा कि पहले आधा बना के देखती हूँ किस तरह से बनता है, उसके बाद में दूसरा कभी और बना दूँगी। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाता है। सिर्फ 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका था। और इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। क्या क्या ड्राई फ्रूट्स डाले वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने है किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम, ये सारे ड्राई फ्रूट्स को है ना, अखरोट, सबको मैंने बारीक काट लिया है। और ये सारी चीज़ को मैं मेल्ट चॉकलेट में डाल दूँगी और इसको वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जिससे ये चॉकलेट में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मैंने आपको दिखाई थी कि मैं लेके आई हूँ सिलिकॉन सीट जिसके अंदर मैं चॉकलेट बनाने के लिए, तो मैं एक ही लेके आई। तो मुझे लगा था कि 2-3 ज़्यादा लानी चाहिए थी क्योंकि बार बार मुझे क्या, थोड़ा सा मैंने डाला, बनाया, उसके बाद फ्रिज में रखा, उसके बाद दूसरा मैंने डाला। तो ये सिलिकॉन जो सीट है उसको मैंने वॉश कर लिया था और अभी इसमें मैं ना थोड़ा थोड़ा रख के डाल रही हूँ। और इसको ना सिर्फ इस ट्रे को भरने के बाद आपको मिनिमम 10 या 15 मिनट के लिए फ्रिज में इसको स्टोर करना है, फ्रीज़र में रखना है इसको। और ये तुरंत ही ये फ्रीज़ हो जाती है और बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है। तो मैं हर डिज़ाइन में, इसमें स्टार है, बहुत सारी अच्छी अच्छी डिज़ाइन थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये एक ही सीट से ज़्यादा मुझे और लाना था क्योंकि इतना सारा चॉकलेट अभी रहा था। तो मुझे बार बार टाइम लग रहा था इसको बनाने के लिए। तो देखिए कितने अच्छी तरह से बन चुके हैं और नित्या भी यहाँ पे खा रही है। अभी बज चुके हैं 7:30 और मुझे डिनर बनाना बाकी है। हम लोग दोनों ने मिलकर थोड़ी सी चॉकलेट खा ली है और नित्या के पापा के लिए थोड़ी सी बचा के रखी है और दूसरी मैंने फ्रीजर में बनाने के लिए रख दी है, तो वो भी थोड़ी देर में बन जाएगी। और साथ ही में इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी तक मैंने डिसाइड भी नहीं किया कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो अभी मुझे जाना है फटाफट किचन में और फटाफट से मुझे डिनर बनाना है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर।